हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लाइफ लाइन। गाइस आई होप कि आप लोगों ने मेरा मसाला फर्स्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने डिस्कस किया है फैट क्या है, फैट के प्रकार, फैट का संगठन एंड तेल या ऑयल क्या है। गाइस ये मेरा वसा का सेकंड वीडियो है जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ वसा के कार्य, वसा प्राप्ति के स्रोत, वसा की कमी या अधिकता से होने वाले प्रभाव। तो गाइस देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वसा प्राप्ति के कितने साधन हैं। वसा प्राप्ति के दो साधन हैं। फर्स्ट है पशुजन्य साधन एंड सेकंड है वनस्पतिक साधन। पशुजन्य साधन की यानी कि जो जानवरों से, जो पशुओं से प्राप्त होते हैं वह पशुजन्य साधन, एंड वनस्पतिक स्रोत के अंतर्गत यानी कि जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पशुजन्य स्रोत क्या है। पशुजन्य स्रोत के अंतर्गत आते हैं दूध, दूध से बने पदार्थ यानी कि खोया, मिठाइयाँ। इसके अलावा मांस, मुर्गी के अंडे, अंडे का जर्दा वाला भाग आदि में वसाएं पाई जाती हैं। वनस्पतिक स्रोत के अंतर्गत बात करें तो अलसी, सरसों, मूंगफली, तिल, बिनौला आदि के तेलों में, इनके अलावा विभिन्न प्रकार के बीजों तथा सूखे मेवों में भी वसा पाई जाती है। इन सब के अतिरिक्त कुछ अनाजों तथा सोयाबीन में भी वसा पाई जाती है, बट अल्प मात्रा में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कुछ भोज्य पदार्थों में वसा दिखाई देती है, बट कुछ भोज्य पदार्थों में वसा जो होती है वो अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अलसी, सरसों, मूंगफली, तिल, बिनौले के तेल को देखा जा सकता है, उसमें वसा दिखता है। बट अगर बात करें सूखे मेवे की तो उसमें वसाएं नहीं दिखती हैं। या फिर मिठाइयों की बात करें, खोया की बात करें, तो इन सब में वसा नहीं दिखता है, बट वसा पाई जाती है। फिर है वसा के कार्य, यानी कि हमारे शरीर में वसा के कार्य क्या है। तो सबसे पहला एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है ऊर्जा प्रदान करना। वसा क्या करती है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ऊर्जा जो होती है कार्बोहाइड्रेट भी देती है, लेकिन वसा जो होती है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा देती है। बात करें कि दोनों में कितना अंतर है, तो जहाँ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होती है वह 4 कैलोरी ऊर्जा देती है, 4 कैलोरी ऊर्जा देती है। वहीं 1 ग्राम वसा जो होती है यह 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। कितना? 9 कैलोरी ऊर्जा। तो अंतर इतने का है। दूसरा है ऊर्जा का संग्रह। ऊर्जा का संग्रह। अब बात आती है कि शरीर में वसा किस रूप में उपस्थित होता है। तो शरीर में वसा जो होता है यह वसीय तंतुओं के रूप में उपस्थित होता है। किस रूप में? वसीय तंतुओं के रूप में। और कहाँ? तो यह त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे किस रूप में? त्वचा के नीचे या पर्द के रूप में वसा उपस्थित होता है। आवश्यकता के समय यह संचित वसा जो होती है ऊर्जा देने का कार्य करती है, और जब इसकी आवश्यकता नहीं होती, यानी कि वसा की आवश्यकता ऊर्जा देने में नहीं होती है, तो यह वसा वसीय तंतुओं में और भी जमा हो जाती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति क्या हो जाता है? व्यक्ति मोटा हो जाता है, मोटापे का शिकार हो जाता है। थर्ड है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करना। वसा का कार्य है शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना। एंड फोर्थ, वसा में घुलनशील विटामिनों की प्राप्ति। वसा में कुछ घुलनशील विटामिन होते हैं, जैसे कि ए, डी, ई, के। इन सब विटामिनों के अवशोषण के लिए वसा आवश्यक होता है। आहार में वसा की मात्रा कम रहने पर ये विटामिन जो होते हैं संचित नहीं हो पाते हैं, जिससे विभिन्न हीनता जनित रोग हो जाते हैं। फिफ्थ है आवश्यक वशीय अम्ल प्रदान करना। शरीर के लिए कुछ आवश्यक वशीय अम्ल संश्लेषित नहीं हो पाते हैं, तो इनकी जो पूर्ति होती है वो हम भोजन द्वारा करते हैं। आवश्यक वशीय अम्ल जो होते हैं शरीर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। आवश्यक वशीय अम्ल की कमी से विभिन्न त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। इसके अलावा लीवर फैटी भी जो होता है यह आवश्यक वशीय अम्ल की कमी से हो जाती है। एंड सिक्स है शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना। वसा जो होती है शरीर के विभिन्न कोमल अंगों की सुरक्षा करती है, जैसे कि वृक्क, हृदय व तंत्रिका तंत्र की गद्देनुमा रचना बनाकर यह बाहरी आघातों से रक्षा करती है। सेवंथ है अधिक अवधि संतुष्ट प्रदान करना, यानी कि
वसा जो होता है यह पाचक रसों के स्राव को क्या करती है, धीमा करती है, जिससे पाचक रस जो होते हैं देर से निकलते हैं और पाचन क्रिया में भी समय लगती है, जिससे कि हम जो भोजन करते हैं वह देर में पचता है, जिससे हमें जल्द ही भूख का महसूस नहीं होता, भूख का अनुभव नहीं होता है, भूख देरी से लगता है और हमें संतुष्टि मिलती है। 8 है प्रोटीन की बचत करना। माना जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, प्रोटीन की बचत करना, और वहीं वसा का भी कार्य है प्रोटीन की बचत करना। किस प्रकार? जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है शरीर में तो प्रोटीन ही ऊर्जा देने का कार्य करती है, लेकिन उस समय जब वसा उपस्थित होता है तो यह क्या करते हैं, प्रोटीन की बचत होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर वसा ही ऊर्जा देने का कार्य करती है और इस प्रकार प्रोटीन की बचत होती है। 9 है भोजन को स्वादिष्ट बनाना। वाह क्या बात! ऑलरेडी सबको पता होगा कि बिना वसा के भोजन स्वादिष्ट हो ही नहीं सकता। किसी में तड़का लगाना हुआ, यानी कि बिना तेल या बिना घी के भोजन स्वादिष्ट नहीं बनेगा, तो भोजन को स्वादिष्ट बनाने का इसका मुख्य कार्य है। 10 है आमाशय व आंत्रमार्ग को चिकना बनाना। वसा जो होता है यह आमाशय व आंत्र मार्ग की मांसपेशियों को चिकना बनाए रखता है, जिससे मांसपेशियों के संकुचन व विमोचन, तंत्रिका संवेदनाओं के संवहन, रक्तचाप नियंत्रण व गर्भधारण की क्षमता जो होती है यह बनाए रखने में मदद मिलती है। तो गाइज ये था, मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में वसा किस प्रकार उपयोगी है। फिर हम जानेंगे कि वसा की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो वैसे तो अगर बात करें तो संतृप्त वसीय अम्ल, तो इसकी न्यूनता का कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे शरीर पर। बट अगर आवश्यक वसीय अम्ल की बात करें, जैसे कि लिनोलिक एसिड तथा आर्किडोनिक एसिड, तो इन सभी वसा की कमी से वृद्धि जो होती है रुक जाती है, प्रजनन क्षमता का भी ह्रास हो जाता है, त्वचा में भी विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। बच्चों और प्रौढ़ों में त्वचा की बीमारी जो होती है में उसमें क्या होता है, पेट तथा टांगों में बाएं तरफ छोटे छोटे नुकीले दाने से परिलक्षित होते हैं। त्वचा जो होती है टोट के समान हो जाती है, इसे टोट स्किन कहते हैं। फिर है वसा की अधिकता से हानि। वसा की भोजन द्वारा अधिक मात्रा लेने से अतिरिक्त वसा क्या होता है, शरीर में त्वचा में नीचे परत के रूप में एकत्रित होने लगती है। शरीर का भार जो होता है अचानक बढ़ने लगता है और यही मोटापा कहलाता है। मोटापा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मोटापा जो होता है विभिन्न बीमारियों को लाने में सहायक होता है। वसा की अधिकता में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होती है शरीर में बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक, इसके अलावा नस संबंधी बीमारियां, हृदय संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल तब बढ़ता है जब हम भोजन में वसायुक्त भोजन का सेवन ज़्यादा करते हैं और व्यायाम नहीं करते, और जब व्यायाम नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में मोटापा जो होता है वो बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है यह दूध, मक्खन, क्रीम, पनीर, घी, मलाई आदि में पाए जाते हैं।